हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, ये जो हमारी पोएम है इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दे दिया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज इसमें जितने भी मीनिंग्स है, आपको राइमिंग वर्ड्स है, अपोजिट्स है, और जो भी आपके पोएम के एंड में इंग्लिश वर्कशॉप है, सब मैं कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या है, मीनिंग्स क्या क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखो पहला क्या है, कैरियज। इसका मीनिंग क्या है, रेलवे कोच और कंपार्टमेंट, मतलब कि आप क्या बोलोगे, ट्रेन का डिब्बा। हेजेस मतलब क्या है, रोज ऑफ बुशेस फॉर्मिंग अ बाउंड्री, मतलब कि जो घास फूस रहता है जिससे एक बाउंड्री बनती है। डिचेस मतलब नैरो चैनल्स डग टू होल्ड वाटर, मतलब कि एकदम नैरो चैनल जिसको खोदा जाता है ताकि उसमें पानी रोक सका जाए। ओके। मेडोज मतलब क्या, ग्रास कॉर्ड फील्ड, मतलब कि एक मैदान जिसमें घास भरी हो। कैटल मतलब क्या, काउज बुल और ऑक्सन केप्ट ऑन फार्म, मतलब कि बैल गाय भैंस आप बोल सकते हो जो हम रखते हैं उसको कैटल बोलते हैं। क्लाइंबर्स मतलब क्या, क्लाइम्स ऑकवर्डली और विथ डिफिकल्टी, मतलब कि मुश्किल से चढ़ना। ब्रेम्बल्स मतलब क्या है, थॉर्नी बुशेस और श्रब्स, मतलब कि कांटे वाले जो घास फूस रहते हैं आप बोल सकते हो। ठीक है। ट्रैम्प इसका मतलब क्या, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों पर जाता है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है। ग्लिम्स इसका मीनिंग क्या है, अ क्विक लुक टू एट समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ की तरफ देखना। ठीक है, थोड़े समय के लिए। अब आगे क्या है, देखो अपोजिट वर्ड्स में क्या रहता है आपको मालूम है। यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे तो देखो क्या है, वर्ड यहाँ पे अपोजिट है। फास्टर का क्या है, स्लोअर है। नियर का क्या है, फार है। फास्टर मतलब तेज, स्लोअर मतलब धीरे। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास। अपीयर मतलब दिखना, डिसअपीयर मतलब गायब होना। ग्रीन मतलब हरा, हरा भरा। ड्राई मतलब सूखा आप बोल सकते हो। गॉन मतलब चले जाना, गायब हो जाना। प्रेजेंट मतलब वहाँ पर प्रेजेंट रहना। ठीक है, वहाँ पर उपस्थित रहना, आप जिसे भी हिंदी में बोलोगे। ओके। अब आगे क्या है, राइमिंग वर्ड्स। इसमें क्या है, वर्ड मीनिंग यहाँ पर है। तो देखो राइमिंग वर्ड होता क्या है, मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसके सामने हम एक दूसरा वर्ड लिखेंगे, भले से उसका मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन आवाज़ सेम आनी चाहिए। जैसे कि विचेज डिचेज, हाउसेज डेजीज, बैटल कैटल, प्लेन रेन, आई बाय, गेजेस डेजिज, लोड रोड, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। अब चलते हैं हमारे इंग्लिश वर्कशॉप पे। अब देखो इंग्लिश वर्कशॉप में आपको क्या क्या दिया गया है। पहला क्या है, रीड द पोएम अलाउड विद प्रॉपर रिदम। व्हाट डज द रिदम रिमाइंड यू ऑफ, क्या बोल रहे हैं, आपको पोएम को जोर से रीड करना है एक रिदम में। और क्या आपको वो पोएम क्या रिमाइंड करती है, वो रिदम जो जिसमें पढ़ोगे वो क्या रिमाइंड कर रहे थे। तो आंसर आप क्या लिखोगे, द रिदम ऑफ द पोएम इज फास्ट एंड लिवली। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग ट्रेन एज अ साइड्स पास बाय क्विकली वन आफ्टर अनदर। मतलब कि जो रिदम है हमारी पोएम की, वो एकदम तेज एकदम फास्ट है अगर उसको पढ़ेंगे, और ये मुझे एक ट्रेन की स्पीड का रिमाइंड करती है। और जब ट्रेन जाती है तो उसके सामने जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं एक के बाद एक आ रही है, इस चीज़ों को मुझे रिमाइंड करती है। ठीक है। तो आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। वापिस इंग्लिश वर्कशॉप में आपको दिया गया है राइमिंग वर्ड्स, आपको ढूंढना है पोएम से। देखो फेरीज क्या है, विचेस। डिचेस का क्या है, विचेस। बैटल का कैटल। प्लेन का रेन। आई का बाय। गेजिस का डेजिस। लोड का रोड। और रिवर का एवर। ऐसे आपको पोएम से ढूंढ के लिखना है। और राइमिंग वर्ड ज़्यादातर पोएम के जो लास्ट में रहता है, जहाँ भी आपका लाइन खत्म होती है लास्ट में ही मिलता है। ठीक है, आपने सीखा होगा, टीचर ने आपको सिखाया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पर राइट द फॉलोइंग, द साइड सीन थ्रू रेलवे कैरेज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, मतलब कि जो जो आपको चीज़ें दिख रही है पहले स्टैंजा में पोएम में, तो क्या क्या है, ब्रिजेज और हाउसेज दिखते हैं, मतलब पुल और घर दिखते हैं। हेजेज एंड डिचेज दिखते हैं, मतलब घास फूस और गड्ढे दिखते हैं। मेडोज मतलब एक घास का मैदान दिखता है। हॉर्सेज एंड कैटल घोड़े और गाय बैल भैंस दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहले स्टैंजा में दिया गया है। अब आगे क्या है, अब देखो साइड्स मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा क्या है। सेकंड स्टैंजा में क्या क्या आपको दिख रहा है, हिल्स एंड प्लेन्स, मतलब कि पहाड़ी और मैदान। पेंटेड स्टेशंस दिख रहे हैं। बाकी क्या है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं द साइड्स मेंशन्ड इन द थर्ड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा में आपको क्या क्या साइड दिख रही है, तो आंसर क्या है, अ चाइल्ड क्लैम्बरिंग एंड गैदरिंग ब्रेम्बल्स, अ ट्रैम्प गेजिंग, ग्रीन फील्ड विद डेजीज। ये आपको थर्ड स्टैंजा में सारी चीज़ें दिख रही है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अभी।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थिंक एंड आंसर, मतलब आपको सोच के आंसर देना है। पहला क्या है, वाई आर साइड्स सेड टू फ्लाई। क्या बोल रहे हैं, जो भी ट्रेन में बैठकर जो भी नज़ारे दिख रहे हैं उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो सब उड़ते जा रहे हैं? तो आंसर क्या है, द साइड्स आर सेड टू फ्लाई बिकॉज द ट्रेन मूव्स सो क्विकली दैट द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द विंडो सीम्स टू पास बाय इन अ फ्लैश एज इफ दे आर फ्लाइंग। क्या बोल रहे हैं, जब आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हो ट्रेन के बाहर, तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो इतनी तेज़ी से पास हो रही है, क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है कि वो इतनी तेज़ी से पास हो रही है, ऐसा लग रहा है वो उड़ते हुए जा रही है, जो ट्रेन के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, वाई। क्या बोले, क्या लास्ट लाइन जो पोएम की है वो आपको खुश कर रही है या उदास कर रही है? अगर उदास करिए या खुश करिए तो क्यों कर रही है वो भी बताना है। तो आंसर क्या है, इट मेक्स मी अ लिटिल सैड बिकॉज द ब्यूटीफुल ग्लिम्स ऑफ नेचर एंड लाइफ पास बाय सो क्विकली एंड वंस गॉन दे कैन नॉट बी सीन अगेन। क्या बोल रहे हैं, पोएम की लास्ट लाइन मुझे सैड करती है, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि नेचर और प्रकृति और जीवन के जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो इतनी तेज़ी से पास होती है, और एक बार अगर चली जाती है तो वापस उसको नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिस्ट द लाइन्स दैट बिगिन विथ हेयर एंड हेयर और एंड हेयर। तो देखो लाइन्स आपको खाली पोएम से ढूंढ के लिखना है। तो देखो यहाँ पर सब लाइन्स मैंने लिखा है ढूंढ के। हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, ये मिल गया देखो, हियर यहाँ पर है। अब क्या, हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, तो देखो यहाँ भी हियर है तो ये वर्ड हो गया। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। तो देखो एंड हियर है ना, तो यहाँ पर हमने वो वाला भी लाइन उठाया, एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया, चलो भी आगे चलते हैं। उसी क्वेश्चन में देखो आपको आगे भी दिया गया है, दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेल अस अबाउट थिंग्स दैट अपीयर वन आफ्टर द अदर एज द कैरेज मूव्स कैन वी टेल विच वंस आर क्लोजर टू द ट्रेन एंड विच वंस आर एट अ डिस्टेंस हाउ। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेज है, सेंटेंस हमारा जो है, इसमें हमें दिखता है कि एक के बाद एक चीज़ जो है ट्रेन के डिब्बे के सामने से गुजर रही है। क्या आप बता सकते हो कौन सा ट्रेन के डिब्बे के पास है और कौन सा दूर है, ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है? तो आंसर क्या है, थिंग्स क्लोजर टू द ट्रेन आर डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल लाइक द चाइल्ड, ट्रैम्प, कार्ट एंड ग्रीन फील्ड। क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ें ट्रेन के डिब्बे के पास से गुजर रही है, जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हैं बाहर देखते हैं, जो चीज़ पास है में है वो पोएम में उसको डिस्क्राइब ज़्यादा डिटेल में किया गया है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे से देखा गया है। जैसे कि बच्चा हो गया है, बैलगाड़ी जो हो गई है, और हरे भरे जो मैदान है घास के वो। अब कौन सी चीज़ें दूर है, डिस्टेंट साइड्स लाइक हिल्स, प्लेन्स एंड पेंटेड स्टेशंस आर ओनली ब्रीफली मेंशन्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो दूरी पर है, जैसे कि पहाड़ी हो गई, मैदान हो गया, पेंटेड स्टेशंस हो गए, इनको बहुत कम ब्रीफ में बहुत कम बताया गया है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है, इसके लिए दूर है, हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर क्या बोला, रीड द फॉलोइंग, चार्जिंग अलॉन्ग लाइक अ ट्रूप्स इन अ बैटल, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, यूज योर इमेजिनेशन, राइट वन और टू कंपेरिजन्स विथ ईच विथ लाइक एंड एस एस। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको बोले रीड करो, चार्जिंग अलॉन्ग लाइक अ ट्रूप्स इन अ बैटल, मतलब कि जैसे सैनिक बैटल में आगे बढ़ते हैं वैसे। तो फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, मतलब कि उड़ना जैसे कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो। ठीक है, तो ये आपको बोल रहे हैं इमेजिनेशन करो आप, और ये लाइक और एस एस ये वर्ड यूज़ करके आपको वापस लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ तो क्या है, पहले हम लाइक वाला ये दो यूज़ करेंगे, उसके बाद ये एस ये यूज़ करेंगे। पहले क्या है, द ट्रेन मूव्स लाइक अ शूटिंग स्टार, ये हो गया। दूसरा क्या है, द सीनरी चेंजेस लाइक फार्म्स इन अ मूवी, सॉरी लाइक फ्रेम्स इन अ मूवी। अब इसका यूज़ करते हैं, द ट्रेन एज फास्ट एज लाइटनिंग, द साइड्स आर एज ब्राइट एज ए रेनबो। इस तरीके से आपको लिखना है, समझ गए? चलो अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, राइट अबाउट द साइड्स यू मे सी फ्रॉम अ बस और एन एरोप्लेन। तो आंसर क्या है, हमें क्या बोला है, शॉर्ट पोएम में लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, फ्रॉम अ बस आई सी द फील्ड सो ग्रीन, स्मॉल हट्स एंड रिवर्स अ ब्यूटिफुल सीन, फ्रॉम एन एरोप्लेन द क्लाउड्स ड्रिफ्ट बाय, द सिटीज लुक टाइनी अंडर द स्काई। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो हमने राइमिंग वर्ड भी बना दिया खुद से पोएम बना के, ग्रीन सीन बाय स्काई। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। 8th में क्या है, फाइंड एंड रीड अदर पोएम्स ऑफ R.L. स्टीवेंसन यूजिंग द इंटरनेट, सम फेमस पोएम्स बाय R.L. स्टीवेंसन। देखो
आपको क्या बोलना है, बोला है कि ढूंढो और रीड करो जो आर एल स्टीवेंसन इन्होंने और पोएम्स लिखा है। तो देखो मैंने ढूंढ के कुछ पोएम्स यहाँ पे दिया है, आप रीड कर सकते हो। द स्विंग, बेड इन समर, द लैंड ऑफ काउंटर पेन, ये आप रीड कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पोएम का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहा है। आई होप पूरा आपको अच्छे से समझोगा, आप अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। टेंशन मत लो, ये एग्जाम में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।